तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। वैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा हम कहते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, इन सबको हम कहते हैं कि ये संज्ञा है। अब इनको एक एक करके समझते हैं कि ये होते क्या है। व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जैसे आपका नाम जो होता है वो व्यक्ति में आता है। राम, सीता, ठीक है, या लक्ष्मण, और आपके पास चिंटू, मोहन, ये सब क्या हो गए, जैसे राम, मोनू। तो ये क्या है, किसी व्यक्ति के नाम है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। किसी के भी नाम को हम संज्ञा बोल सकते हैं। नाम में गंगा भी आ सकता है, ठीक है। वस्तु, कोई भी चीज़, जैसे कुर्सी बोला आपने, या आपने कह दिया मेज़, ठीक है। अब है हमारे पास स्थान का मतलब क्या हुआ, स्थान का मतलब कोई भी जगह। जैसे कि आप कहीं घूमने गए, आप चले गए दिल्ली घूमने, आप अभी कहाँ रह रहे हो, भुवनेश्वर, ये क्या है, जगह हैं, तो इनको बोलते हैं स्थान। और भाव, हंसना, रोना, ये हमारे भाव होते हैं, तो इन सब को क्या बोलते हैं, संज्ञा। या अगर मैं बिल्कुल छोटे शब्दों में कहूँ ना, बहुत कम शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ जिसका कोई नाम होता है वो होती है संज्ञा। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका नाम होगा वो होगी संज्ञा। अब आ जाते हैं हम संज्ञा के भेद पर, कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो अगर अब हम बात करें संज्ञा के भेदों की, तो इसके 5 भेद के बारे में हम यहाँ पर एक बार डिस्कस करेंगे। एक है व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका नाम है वो व्यक्तिवाचक में आएगा। किसी भी चीज़ का नाम जो होगा, जैसे बहुत सारे पहाड़ होते हैं, तो हमने पहाड़ों में से एक पहाड़ का नाम जैसे हम बोलते हैं हिमालय, तो हिमालय किसी का नाम हो गया, तो वो भी व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमने नाम दे दिया है वो आ गई व्यक्तिवाचक में। रामपुर, या फिर अगर आपने नाम दिया इसका क्या इस हिमालय हो गया, आपने बोला चिंटू है, मोंटू है, ये सब क्या है, नाम है। अगर किसी स्थान का नाम जो होगा वो भी व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक है। जैसे भुवनेश्वर है, दिल्ली है, ये सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में। अब द्रव्यवाचक क्या होते हैं, द्रव्य का मतलब होता है कोई भी लिक्विड। द्रव मीन्स जो चीज़ आप तोल सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, तोल सकते हो। अब तोलने से क्या मतलब है, जैसे कि आप दुकान पर जाते हो, कुछ सामान आप खरीदते हो, दूध, तो जो भी चीज़ आप तोलते हो, जैसे कि आप दुकान जाते हो, आप दूध की थैली खरीदते हो या फिर पनीर खरीदते हो, दाल है, चावल है, ये जो चीज़ें हैं इनको हम तोलते हैं और उनको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जातिवाचक, जाति का मतलब होता है कोई एक जाति। जैसे कि आपने बोला शेर। अब जब शेर आप बोलते हो, ठीक है, वो क्या होता है, एक जानवर है। लेकिन अगर मैंने बोला जानवर, तो अब वो जानवर हो सकता है आप सोच रहे हो कुत्ता, आपका कोई दूसरा दोस्त सोच रहा हो बिल्ली। तो आपने, अगर मैंने बोला शेर, तो आप सब बच्चों के दिमाग में आएगा शेर की इमेज, शेर की एक पिक्चर बन जाएगी। लेकिन जब अगर मैं बोलती हूँ जानवर, तो हर एक बच्चे के दिमाग में हो सकता है अलग एक जानवर की पिक्चर बने। किसी के दिमाग में कुत्ते की पिक्चर बन सकती है, किसी के दिमाग में शेर की बन सकती है, किसी के मन में आ सकता है कि अरे ये शेर नहीं, ये तो हो सकता है कि मैम बात कर रही हूँ लोमड़ी की। तो वो कोई भी एक जानवर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जानवर शब्द, ऐसे शब्द जिसको बोलने के बाद आपके दिमाग में अलग अलग इमेजेस, अलग अलग पिक्चर बने, तो आप उसको बोलोगे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ लड़की, आपकी क्लास की कोई एक लड़की, तो हो सकता है किसी के दिमाग में कोई दूसरी लड़की की इमेज बन रही हो, आपके किसी दूसरे दोस्त के दिमाग में कोई और पिक्चर बन रही हो। लेकिन अगर मैं आप में से नाम ले दूँ कि मीनाक्षी है, तो अब मीनाक्षी बोलते ही अब सब बच्चे उस मीनाक्षी को ही देखेंगे, उस मीनाक्षी की ही इमेज उनके दिमाग में बनेगी, ठीक है। तो जो मीनाक्षी हुआ वो हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैंने बोला लड़की बोला, तो वो क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़की कोई भी लड़की हो सकती है,
कोई लड़की जिसके छोटे बाल हो वो हो सकती है, किसी के लंबे बाल हो सकती है। तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब ये हुआ कि हम जो बात कर रहे हैं वो सारे एक पूरे समूह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जातिवाचक और समूहवाचक थोड़े से एक जैसे होते हैं, इनको थोड़ा सा हम अलग करके समझते हैं। अब जातिवाचक और समूहवाचक में डिफरेंस क्या होता है, क्या इन दोनों चीज़ों को अलग करता है, वो ये है कि समूहवाचक में जब आपको बोला जाता है तो उसमें एक ही जैसे लोग होते हैं। जैसे मैंने बोला आपकी क्लास, तो जब आपको क्लास बोला गया तो उसमें क्या होगा, सारे बच्चे ही होंगे। जैसे कक्षा बोला गया, कक्षा बोलते हैं ना क्लास को, लेट मी चेंज द पेन, कक्षा बोला गया तो कक्षा का मतलब हुआ कि आपकी क्लास में, आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं तो वो सारे बच्चे ही होंगे। अब जब आपकी क्लास, जब आपको बोला जाएगा कि आपकी कक्षा या कोई भी एक रैंडम किसी भी क्लास के बारे में बोला जाएगा तो आपके दिमाग में जो इमेज बनेगी वो बच्चों की बनेगी, बड़ों की इमेज नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कक्षा में एक बच्चे ही आते हैं, स्कूल के अंदर जो पढ़ने आते हैं वो बच्चे ही आते हैं। इसी तरह अगर मैं बोलूँ सेना, तो जैसे आपको सेना बोला जाएगा तो आपको वो वर्दी वाले लोग दिखाई देंगे जिन्होंने ड्रेस पहना हुआ होगा, ठीक है। तो जब आपको कुछ शब्द ऐसे बोले जाएं जिससे आपके दिमाग में एक पूरे 3-4 लोगों की जो एक ग्रुप होता है उनकी इमेज एक जैसी बने, उसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या हुआ, जो आपके भाव होते हैं, आपके इमोशन होते हैं, दया, खुशी, गम, ये सब आपके किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में। चलो एक बार दोबारा से हम समझ लेते हैं कि व्यक्तिवाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है और समूहवाचक क्या होता है और भाववाचक क्या होता है। व्यक्तिवाचक में, तो व्यक्तिवाचक में आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हो, जब उसका नाम लिया जाता है तो आप डायरेक्ट उसी चीज़ के बारे में बात करोगे। जैसे किसी बच्चे का नाम लिया हमने, राम हो गया। अगर मैं पहाड़ों की बात कर रही हूँ तो अगर मैंने पहाड़ बोला तो वो कोई भी पहाड़ हो सकता है, तो वो आएगा आपका जातिवाचक में। लेकिन अगर मैंने बोल दिया हिमालय पहाड़, हिमालय पर्वत, तो वो पहुँच गया व्यक्तिवाचक में। इसी तरह अगर मैंने ये कहा कि सेना में, सेना बोल दिया, ठीक है, तो अगर मैंने बोला सिपाही, तो वो सिपाही जो होगा वो किस में जाएगा, जातिवाचक में। क्योंकि सिपाही में आपको एक इमेज बन जाएगी कि अच्छा सिपाही क्या होता है, एक आदमी जो अपने सेना की ड्रेस में होता है, सेना की वर्दी में होता है। और अगर मैंने उसका नाम दे दिया, मान लो जैसे कि किसी भी सिपाही का नाम ले दिया कि मान लो मेजर कर्नल सिंह, ठीक है, तो अगर मैंने उनका नाम ले दिया तो वो क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक यानी एक पूरा ग्रुप होता है, ग्रुप को आप समूहवाचक बोलते हो। उस ग्रुप में कुछ भी आ सकता है, जैसे हमने बोला कक्षा है तो कक्षा में बच्चे होते हैं, तो एक समूह बनता है उनका। और भाववाचक में आपके सारे भाव होते हैं, दया, गुस्सा, खुशी, ये सब क्या है, आपके भाव है। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। बाकी का हम एक और वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।